पिछली बार इस शनिवार सवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक सवाल था कि महर्षि पाणिनि और महादेव के डमरू के बीच क्या संबंध है। तो पौराणिक कथानक कुछ ऐसा है कि एक बार महर्षि पाणिनि ने महादेव की कठोर तपश्चर्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने डमरू से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की। महर्षि पाणिनि ने उन ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुना, याद रखा और उन्हीं के आधार पर 14 महेश्वर सूत्रों की रचना की, जो कुछ इस प्रकार थे। अयुण रुलुक एवं एवच हयवरट लण यमगणनम जवै गड़दश जबगड़दश खफछट चटतौ कपै शससल हल। और फिर इन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने देव भाषा संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। आज भी संस्कृत सीखने वाला हर विद्यार्थी व्याकरण की पढ़ाई इसी अष्टाध्यायी ग्रंथ से करता है। हो सकता है कि सिर्फ वैज्ञानिक अभिगम से सोचने वाले लोगों को ये सारी बातें कल्पना लगे, लेकिन ये सारी पौराणिक बातें हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और अभी आज का सवाल। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर ईसा पूर्व 327 की साल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। वहाँ का शासक राजा पुरुषोत्तम, जो कि पोरस के नाम से जाना जाता है, उसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध के बाद सिकंदर की सेना के कई सैनिकों को पेट की गंभीर बीमारी हो गई। उनका खाना ठीक से नहीं पच रहा था, पेट की आंतों में बैक्टीरिया चिपक गए थे, जिसके कारण उनके शरीर का बल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सिकंदर और उसके कई सेनापति पूरी तरह से स्वस्थ थे। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण था। आज का सवाल यही है कि वो वैज्ञानिक कारण क्या होगा। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन जवाब देता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके जवाब और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।